सभी को नमस्कार है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है और आज हमारे सीनियर पर्सन है काफी भाटी जी। उनके साथ हम बैठे थे, वार्तालाप चल रही। सभी लोगों ने सुबह पहले कुछ किया होगा आज मॉर्निंग में 9:30 बजे से पहले, 9:15 से पहले। सबने पुट में, ट्रेड में, पुट में सभी ने अच्छा प्रॉफिट कर लिया था सर। और कौन कौन करा बताएंगे भाई। सुबह पहले आज मॉर्निंग में मैं लेट था। और भाई बहुत बड़ी आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट लिया सर। ऐसा कोई शख्स आज की डेट में लॉसेबल? हाँ भाई, कोई लॉस में? नो सर। तराजू का फार्मूला काम करता है हमारा। करता मातेश्वरी की सर, कृपा सही है कि नहीं है? है सर। है सर। अगर हम मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। कई लोग बताइए। ऐसे हैं कि मेहनत तो करना पड़ेगा सर। अच्छा, एक दूसरा और भी है सर। जैसे किसी ने ज्वाइन किया और हाँ। सोचता है कि आज ही मुझे सारा कुछ आ जाए, वो पीछे पड़ जाता है। मेरे को ये बताओ, उसको क्या है कि पैसे रखना पड़ेगा। हफ्ते भर देखो, उसको सोचो, अपने आप आ जाएगा। आपको पुरानी अगर थ्योरी ध्यान है तो मैं कहता हूं 1 महीना अगर वो व्यक्ति पेशेंट रख के सीख लेगा ना तराजू का फार्मूला, वो जिंदगी में क्या और चीज सीखने की जरूरत नहीं है, किसी टूल पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसको आता है। और आप में से काफी लोग 2 साल 3 साल पुराने हैं, है ना। इस ग्रुप में ज्यादातर 99% वो लोग हैं जो एलटीवी पर कितने साल पुराने, 3 महीने तो पुराने हैं। 3 महीने से 3 साल है कि नहीं है बताइए। आप लोगों के साथ बैठते हैं जो लोग। हाँ सर। जी सर। जो आपने फॉर्मूला दिया है सर, बिल्कुल बढ़िया से आदमी समझ सकता है। आराम से एक बेनिफिट डाइवर्जन 2 डाइवर्जन का ट्रेड लेना भारी थोड़ा ना पड़ता है। आपको लगता है बिल्कुल आराम से बिल्कुल लेते, छोटा स्टॉप लॉस। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया से ले सकते हैं सर। जरूर फर्क पड़ेगा सर। मैंने तो ये देखा, अभी जनवरी में ही मैं भी अटेंड किया था, आपको ज्वाइन किया था। और जब तो आपने बैक टेस्टिंग करी, परिणाम बिल्कुल ऐसे गजब के मिल रहे हैं ना कि एकदम मेरे ग्रुप में बिल्कुल कोई व्यक्ति लॉस में रहता ही नहीं है अगर वो 1 बिल्कुल महीना कंटिन्यू मेहनत कर लो बस। बिल्कुल फर्क पड़ा है सर। पहले ही जो लॉस होता था उसके हिसाब से लॉस कम हो गए और प्रॉफिट में आ गए। अभी जो पहले काफी लॉस होते थे, धीरे धीरे लॉस कम हुआ। अभी इस महीना प्रॉफिट में हम लोग। अच्छा, आज आप लोगों ने एक देखा होगा, टॉप से बिकवाली करी तो बॉटम से खरीदारी भी करी ना हमारे कई लोगों ने अभी, या हाँ खाली हाँ टॉप से बिकवाली करी है खाली बस? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने लोग हैं जिन्होंने टॉप से बिकवाली करी थी सुबह पहले 9:20 के ऊपर ही? सर, कितने मेरा लोगों ने हो करी? गया था 250 पे लिया, 250-60 के बीच में लिया था। तो 2 रेड कैंडल का लिया था मैंने। ओके, ठीक है। उसके बाद में कोई ट्रेड लिया आपने? मैंने अभी लिया था सर। अभी ले लिया। तो उसमें यहाँ आप से कॉल का मतलब ट्रेड लिया था आपने? हाँ, कॉल का यहाँ ट्रेड से लिया होगा? 22,000 पूरा टोटल वही से मैंने डाल के रखा था। हाँ, ये पूरे 4-5 कैंडल है ना ग्रीन, वहां तक मैंने कर लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मार्केट समझ में आने लग गया ना तराजू के सिद्धांत से? एकदम सर, एकदम। मैंने तो पूरा लिख के, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको, मैं लिख के रखता हूँ सब टोटल। क्योंकि इसके अंदर हमको सीखना बहुत कुछ है, क्योंकि रोजाना हमको मार्केट में बैठना है। तो रोज जैसे एक प्लेयर जो बहुत अच्छा क्रिकेटर हो, कबड्डी का हो या फुटबॉल का प्लेयर हो, लेकिन उसको प्रैक्टिस रोजाना जरूरी होती है ना, जैसे मैं कराता हूँ आपकी। जी सर, बताइए। बिल्कुल। सर, एक पहले परिवार पहले जैसे क्या महसूस होता है कि नहीं होता, ये बता दीजिए आप। जब शाम को परिवार के साथ बैठते हो, हमारा एक परिवार बना रखा हमने, उसमें कैसा महसूस होता है सबको शाम को? सर, काफी अच्छा लगता है। एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं तो अपना वीकनेस और अपनी गलती भी पता चलती है सर। और प्लस अपने जो आपस में जो मित्र हैं उनसे सीखने को भी मिलता है। तो मैंने 20 दिन कमाया, 2-3 दिन में ही मैंने सारा अमाउंट दे दिया, प्लस उससे भी नेगेटिव में चला गया। अब क्या होता है, तराजू का फॉर्मूला यूज करता हूँ, धैर्य से बैठा रहता हूँ। एक डाइवर्जन पे बुक करने जाता हूँ, अगर वहां से भी लगता है कि नहीं अभी और 2 डाइवर्जन के लिए हो सकता है, तो उसमें भी वेट कर लेता हूँ। और पहले क्या होता था, एक डाइवर्जन बुक किया, लेकिन जिस दिन लॉस हो रहा है तो वो अपोजिट में दूसरा डाइवर्जन जा रहा है, वहां से भी एवरेज किया, फिर उसके बाद फिर ज्यादा लॉस हो गया। तो 15-20 दिन का प्रॉफिट एक दिन में ही चला जाता था। लेकिन अब क्या है, इतनी तराजू की फॉर्मूले से काफी समझदारी आ गई है सर। और प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। कोई ये सोचे खाली कि मैं बैक टेस्टिंग कर लो, बैक टेस्टिंग कर लो। हाँ तराजू का फॉर्मूला काम करता है। जी आराम सर। से, ज्यादा ज्यादा ट्रेड्स की जरूरत नहीं है। आराम से ट्रेड मिल जाता है ना, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं होती। तराजू को हमको पता है कि कहाँ पे क्या करेगा तराजू काम, लेकिन उसको सीखने बिल्कुल में सर, दिन कभी में हाँ, दिन में आराम से 1-2 ट्रेड मिल जाता है। आराम से, जल्दबाजी मतलब करने की कोई कोई जरूरत जल्दीबाजी ही नहीं नहीं होती ना। पड़ती अब। जी जी सर।
भाई उसके नीचे कहीं मान लो जो यहाँ पे मार्केट था और तकरीबन इसी जोन में आप लोग बात कर रहे थे, तो इसी जगह से बातें यहाँ इस जगह कितने तकरीबन ये चल रही थी, आपकी बातें चल रही थी 12 बजे के आसपास, है ना। हाँ 12 बजे के 208 था आसपास आप सर। सोचने लगे थे कि कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता है, ये गलत है या सही है? जी 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 सर, सही था, बस थोड़ा रिस्क था इसलिए हम हाँ, तो लेकिन 20-25 25 पॉइंट पॉइंट का का ऐसे ले एसएल कोई सकते बड़ा थे। एसएल नहीं होता, क्योंकि हाँ उसके नीचे आके तो हम एवरेज करते से बढ़िया 25 पॉइंट का अगर एसएल लग भी जाता तो भी हमको पता है कि ट्रेड आराम से हमारे फेवर में था। जी सर, और ऊपर जाने के लिए काफी जगह बाकी थी सर। काफी जगह बाकी थी और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन किधर आ रहा था? रजिस्टर कॉल साइड। कॉल साइड में। हाँ तो सर। ऐसा रिस्क लिया जा सकता है जिधर अगर 25 पॉइंट का एसएल 100 पॉइंट मिल रहे हो तो क्या वो गलत डिसीजन होता है आपका? वो सही है गलत है? ये एक साइड 25 यही पॉइंट तो का स्टॉप लॉस और एक साइड 100 पॉइंट का निफ्टी का मूवमेंट। यही तो सर रिस्क रिवार्ड रेशियो होता तराजू में, और उसमें क्या होता था, उसमें कोई रिस्क रिवार्ड रेशियो ही नहीं था सर। हेलो, ग्रुप में किस किस ने आज 9 बज के, मैं तो था ही नहीं, 9 बज के 20 मिनट में पुट किस किस ने बनाया था? हो गया मैंने था लिया सर। था। हो हाँ गया सर, था सर। मैंने लिया था सर, मैं भी लिया था सर। जो और अपनी बोलिए लाइनिंग रहती है ना सर, पुरानी जो लाइनिंग बनाए थे वहां दिख रहा था, और यहाँ पे भी दिख रहा था यानी कैलकुलेटर हमारे में। फॉर्मूले में जो पहली सीढ़ी थी जो हम लगाते हैं सुबह पहले 5 मिनट में ट्रेड उसी से मिल गया था ना आपको? जी जी सर। मतलब पहला ही हमारा हमारा सिस्टम है, हमारा फॉर्मूला एक तरीके से एक 7 लेयर्स का चक्रव्यूह रचा हुआ है हमने, जो एलटीपी से बनाते हैं, उसकी पहली लेयर ही ट्रेड बना देती है आपको। ये क्लियर है ना? सुबह पहले पहला पायदान ही बना देता है पहली ट्रेड। तो अभी इनमें से 3 ट्रेडों में से 2 1 3 किसने ली मुझे बता दो बस खाली। कौन, किसने 1 ली, किसने 2 ली, किसने 3 ली? पहले तो आई है मैंने 2 लिया था सर। 2 ट्रेड में कोई लॉस? नहीं सर, एवरेज ऑन कोई एक ही प्रॉफिट ट्रेड पर कितना? आया सर। एवरेज ऑन प्रॉफिट कितना निकला आपका? 1 लॉट से किया 2 लॉट से? एक लॉट से सर 900 निकला था सर। कोई नहीं बोल रहा तो। हाँ सर, मैंने 2,500 का बनाया था। ने ये कौन सा कब लिया? लास्ट में लिया, सुबह लिया? नहीं, ये अभी अभी लिया था ना, ये अभी मैंने जो लगाया था उसमें 1 डायवर्जन का। ऐसा कोई शख्स जिससे एक शख्स तो थे लॉस में, उनके अलावा कोई ऐसा शख्स जिन्होंने 7 दिन हुए तो गलती करें कि उनको तो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो गलत है अपनी जगह पे, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे ग्रुप में, हमारे परिवार में जो अभी भी जूझ रहा है, रियल ट्रेड करने से कतरा रहा है या फिर अभी भी लॉस में? मैं जानना चाहूंगा। पेपर ट्रेडिंग ठीक है, अब अगर फार्मूला पूरा नहीं आ रहा है तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन डर के मारे ही ट्रेड नहीं कर रहा हो, लॉस के डर के मारे। कैपिटल नहीं है वो बात भी अलग है, कि कैपिटल ही नहीं है तो कैपिटल तो चाहिए आपको, है ना, 20 से 30-25 हजार तो चाहिए हमको, है ना। अगर वो तो आउट ऑफ द मनी में तो करना भी मत, ऐसे नहीं 5-7 हजार से ट्रेडिंग कर रही हो मेरे पास में, मैं साफ कहता हूँ, उससे बढ़िया पहले कैपिटल भी इकट्ठी करो और नॉलेज भी इकट्ठी करो, ठीक है ना, वो तो करना भी मत। हाँ भाई, किसी को ऐसा कोई शख्स जिसको पैसा है, कैपिटल भी है, नॉलेज भी है एलटी वोटर की, लेकिन फिर भी डर लग रहा है अभी तक, ऐसा कोई भी शख्स जिसको मेरे पास में 15 दिन से ज्यादा हो गए, अभी 15 दिन से ज्यादा हो गए, ऐसा कोई भी व्यक्ति है हमारे ग्रुप में? बोलिए, या नहीं है बताइए, नहीं है क्या ऐसा कि जिसे अब मार्केट से डर नहीं लगता है, सिर्फ अपने वैल्यूज का वेट करते हैं आराम से, तराजू के सिद्धांत में बनने वाली वैल्यू का? बताइए। सर मैं हूँ। हाँ बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम बिट्टू दास है। सर मैं हाँ। भी आगे जहीं से भी ट्रेड कर लेता था, वैल्यू का वेट नहीं करता था। जब से आपसे जुड़ा हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है तराजू का सिद्धांत और 80% फॉर्मूला, मैं उसको पूरा फॉलो करता हूँ। और सुबह का जो हम लोग लाइन बनवाते हैं, मैं उसका भी बहुत फॉलो करता हूँ। मुझे जब भी मुझे दिखता है मार्केट मेरे रेंज के अंदर है और मेरे हिसाब से मिल रहा है, तभी मैं ट्रेड करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं खाली फिजिकल ट्रेड ही करता हूँ, मैं पेपर ट्रेड भी करता हूँ। सर मैंने लास्ट टाइम एक ट्रेड बनाया, सुबह मेरा टाइमिंग नहीं मिला था इसलिए ट्रेड नहीं बने। सुबह जब आप बोल रहे थे ना एकदम नीचे, हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा ईओआर की तरफ, उससे आगे डाइवर्जन, लेकिन मैंने उसका वेट ही नहीं किया सर। एक्चुअली क्या था, मुझे पता चला कि देख रहा था मार्केट में जो स्पीड था वो थोड़ा कम गया, तो मैं उसी टाइम में एक चेक करके देखा, तो पेपर ट्रेड कर लिया। मैं देखता हूँ पेपर ट्रेड करके, क्योंकि मेरे रेंज के हिसाब से भी है। मैंने पेपर ट्रेड भी किया और मैंने इसका पूरा 2 डाइवर्जन बुक किया। एक्चुअली मैं एक ही पेपर ट्रेड ठीक है, करने की वजह से मैं 2 डाइवर्जन बुक किया था। हाँ ठीक है, जब आपको अगर ऐसा डाउटफुली लगे पेपर ट्रेड कर लिया करो, कहीं पे भी ऐसा नहीं उसको छोड़ो अपना
रियल ट्रेड मत करो, पेपर ट्रेड कर लो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो। अच्छा, और कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। यस। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं, और मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे कि आपने बताया कि लेडीज का। तो मैं उन सभी लोगों को मैसेज ये कन्वे करना चाहूंगी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप जैसे अपने ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मिसेज को भी जरूर बैठाइए। जैसे वो घर पे फाइनेंशियल आपकी सपोर्ट करती है ना, हर चीज करती है, वो उस तरह से इस अगर स्टॉक मार्केट में आप उसे अच्छे से गाइडेंस करेंगे तो वो भी सीख कर आपकी फाइनेंशियल में भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकेगी। क्योंकि मोस्टली 90% मेल का ये कैंडिडेट का ये थिंकिंग होती है कि नहीं, फीमेल वो सिर्फ और सिर्फ घर तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में हमारी फीमेल हर फील्ड में है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हर मेल कैंडिडेट से कि वो अपने बराबर की उसे सपोर्ट करें और उसके कुछ जो भी ख्वाब हैं उन्हें पूरा करने में उनका सहयोग करें। थैंक यू। आपका कहना बिल्कुल सच है। देखिए, कम्युनिटी का मीन्स ही ये होता है कि हम आपस में मिलके एक दूसरे की हर चीज को शेयर कर सकें बिना किसी हेजिटेशंस के, है ना। यस। और विदाउट हेजिटेशन के हम यहाँ पे एक दूसरे की, सभी लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, और जहाँ सपोर्टेबल कम्युनिटी होती है तो वहाँ सक्सेसफुली हर कैंडिडेट हो जाता है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल है, क्योंकि अगर हम 100 लोग अगर किसी अच्छी चीज को कर रहे हैं और एक चीज बंदा नहीं कर पा रहे तो हम उस 100 बंदे उस एक बंदे को खींचेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसको भी हम सफल कर देंगे। थैंक तो यू। हाँ, तो कम्युनिटी आपकी अच्छी है, सारे ही लोग अच्छे हैं। पहले तो अपने आप को ही खुद अच्छा होना चाहिए, है ना। ठीक और है। ये कि पेशेंस नाम का, हाँ, मैंने इतने ड्यूरेशन पीरियड में यही फील किया है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको लंबे ड्यूरेशन पीरियड तक रहना है तो पेशेंस होना, जैसे कि विनय सर भी बोलते हैं कि पेशेंस, आपको पेशेंस होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि ट्रेड से लेने, क्योंकि हम कोई भी फील्ड में अगर हम नॉलेज नहीं है, हमें पूरी डीपली नॉलेज नहीं है, कोई स्टूडेंट को हम टीचिंग करते हैं और टीचिंग के दौरान अगर हम उसके कोई क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो हम, सामने वाला बंदा क्या कहेगा, स्टूडेंट की खुद को नहीं आता। इसलिए हमें सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, जितना टाइम ज्यादा से ज्यादा हो लर्निंग। क्योंकि हम मार्केट के अंदर अगर हमें अच्छे से आ गया है, ठीक है, तो हम एक दिन में भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, तो है ना? ऐसा ऐसा बिल्कुल रटा रटाया ज्ञान नहीं है, कहीं ना कहीं मेहनत मैंने की है, वो मेहनत यहाँ दिखती है, चाहे मतलब इस पे दिखती है कि हाँ ये ऐसे होता है, अगर ये चीज हम भी सीखें तो हमारी भी ट्रेडिंग बढ़िया हो सकती है, इतना सा यस, फर्क है। यस, यस, डिफरेंसेस है। क्योंकि ना अभी जैसे मैंने आपको एक ही पॉइंट में कहा कि हम कोई भी आ, एक चैप्टर को मतलब हम रीडिंग करते हैं, लेकिन हर टीचर को एक्सप्लेन करने का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वही चीज को वो अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा, अदर टीचर अलग से करेगा। किसने कितने उसमें समझ ली है वो उसी हिसाब से अपना एक्सप्लेन करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वही चीज रीड करवाते हैं, आपकी जो भी थ्योरी है उसमें डिफरेंसेस है। में कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, नया है पुराना है, अपने कोई दिक्कत है, कोई दर्द है मेरे से या मुझसे, उसको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सबसे सबसे अच्छा आपके साथ कनेक्ट होके ये लगा कि हमारा एक तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बढ़ गया। क्योंकि पहले क्या लॉस ज्यादा होता था एवरेज, अब हमें वो जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, तराजू के फॉर्मूले से क्या होता है, हमारे पॉइंट पे आ रहा हम ले रहे हैं। पहले क्या एक डाइवर्जन ले पाते थे, लेकिन अब क्या एक डाइवर्जन पे आके हम देख लेते हैं क्या और आगे जाएगा हमारे फेवर में। अगर लगता है हाँ जाएगा तो हम उस प्रॉफिट को और लंबा ले लेते हैं। अगर ठीक। हमें लगता है नहीं जाएगा तो हम उसी एक डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। दूसरा, उस टाइम क्या होती है, हमें टेंशन लगी रहती थी कि हमारे पॉइंट से निकल गया तो क्या होगा, मौका आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें क्या है, बहुत संयम और धैर्य आ चुका है। मतलब माइंड को एकदम कूल तरीके से रिलैक्स करके ट्रेडिंग कर पा रहे हैं और अच्छे तरीके से डाटा को देख पा रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात हुई है आपके साथ जुड़कर,
अभी तक हमारी अभी भी उसी चीज को देख रहे हैं, पहले भी देखते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारी आई हमारे आंखों के सामने वो चीजें रहती थी लेकिन हम देख नहीं पाते थे, लेकिन आपके साथ जुड़कर हम उस चीज को देख पा रहे हैं और उसे और अच्छी तरीके से कैप्चर करके हम अपने लिए फायदेमंद ही ट्रेड कर रहे हैं। एलटीपी ऑर्डर कितना समय हो चुका था आपको पहले? मैं दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया था सर, और मैंने अच्छा रेगुलर क्लास भी की थी। अच्छा। जी सर। और मुझे ज्वाइन करे हुए कितना हो गया, थोड़ा ये भी बता दीजिए। मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करे हुए कितना समय हो चुका है, ये जानना चाहूंगा अभी। आपके साथ मुझे जुड़ा हुआ लगभग 8 या 9 दिन हो गए हैं सर। अच्छा, इस 8 जी और सर। 9 दिन में किसी दिन लॉस या प्रॉफिट क्या रहा हो, हाईएस्ट लॉस प्रॉफिट? सर लॉस तो मेरा एक भी दिन नहीं हुआ है, सबसे मेरा मिनिमम प्रॉफिट था वो था 600 रुपए। ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट? हाईएस्ट मेरा फ्राइडे को था सर, 7,500 रुपए के आसपास था। लॉट साइज कितना था आपका, ये बताइए दोनों बार। मेरा लॉट साइज, मैं पर डे 4 लॉट से ट्रेड करता हूँ सर। ठीक है, ओके। ना मैं घटाता हूँ ना मैं बढ़ाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक पहले से लॉट ले रहे हो तो उसको कम और ज्यादा तभी करो, रिस्की ट्रेड में जरूर कम कर लो, ताकि वो आगे जाके आपको फायदा दे। कहीं कोई रिस्की ट्रेड भी बनती है, जैसा कि मैं बना देता हूँ अचानक, और आज आपने देखा होगा कि मैं जो चीज देखता हूँ कि हाँ, मैं अगर 30-40 पॉइंट नीचे जाके एक 25 पॉइंट का एसएल लेता हूँ और वहां से मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ या यहाँ, तो वहां 2 लॉट कर दो, है ना? क्यों कर दो? वो 4 मत रखना बार बार। जैसे आज जी हुआ जी ना, एक सर। बॉटम पकड़ा, डिस्कशन में जी चल सर। रहा था कि शायद यहाँ या यहाँ पे, तो ऐसे में अगर आपका दिल कर रहा है नहीं यहाँ पे तराजू सिद्धांत काम कर रहा है, और ये मैंने तराजू सिद्धांत में सीखा है, और यहाँ पे जो हमारा तरीका एक एक चीज इंप्लीमेंट करके बताता हूँ नाइट क्लास के अंदर, तो वहां पे 2 लोड कर जी लिया। सर। ये बात मेरी मानना, वहां अगर दिल करे तो जी 2 जी लोड करके 2 लोड नीचे से कर देना, और 25 पॉइंट का एसएल रख लेना बस खाली। अगर लौटना होगा जी ना, सर। तो मार्केट उस 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस को भी नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा उसको। जी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। अब आपको जी मंडे को सर। क्या करना है, लॉट साइज 4 रखो, लेकिन बिल्कुल सेफ वाली, वहां रिस्की ट्रेड मत लेना। ये और तरीका बताता हूँ। जी अगर आपको जी शुक्रवार को सर। प्रॉफिट हुआ, तो मंडे को हो सके तो आपको एक सेफ ट्रेड पकड़ना है एक बार और, फिर चाहे वो 2 दिन में मिले। उससे क्या होगा, जी सर। अगला भी प्रॉफिट में ही बदलेगा ट्रेड आपका, और आप उसको ये सोच जी के करोगे ना, यार शुक्रवार को मुझे 7,500 मिल गए, चलो आज एक रिस्क ले लेता हूं, वो ट्रेड मत करना। वो भी एक गलती होती जी है, वो भी जी सर। गलती होती है आपकी, क्योंकि एक बार पैसा बन गया ना, तो आप सेफेस्ट ट्रेड में जितना होगे ना, उतना ही बड़ा प्रॉफिट बनेगा। और जैसे जैसे समय गुजरेगा, और जो मैंने ये तरीका एक बनाया 7 लेयर्स का, जिसके अंदर मैंने सबको ले लिया कि कोई भी मेरी आंखों से बच के नहीं निकलेगी ट्रेड, मैंने बनाया ना वो तरीका मेरी आंखों से, बस वो आपकी आंखों तक पहुंचने में जो समय लगेगा, तब तक आप पैसा भी कमा चुके होंगे धैर्य से। ऐसा नहीं रोज ट्रेड मिलता होगा, आपने देखा होगा मेरे यहाँ पे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, जैसे आज तो कम से कम 4 आ चुकी है। क्योंकि हाँ, आपने 1 ली 2 ली, वो एक अलग बात है, बाकी लोग ले रहे होंगे ना, आपके सामने ही बोल रहे थे ना, हाँ प्रॉफिट बुक हाँ सर। सब चल ही रही थी सबकी। चलो हाँ सर। आप अभी नए हो, लेकिन पुराने लोग प्रॉफिट कर करके निकल चुके हैं ना। डब्बा बंद कब कही, अब नहीं है ना, अब तो नहीं है ना, पहले सुबह 150 थे ना यहाँ पे, अब कितने हैं खाली? हाँ सर। क्यों निकल जाते हैं मेरे पास? उनका 69। मंत्र एक, प्रॉफिट लो निकल जाओ, प्रॉफिट लो निकल जाओ। घंटे में प्रॉफिट हो गया निकल जाओ, 1.5 घंटे बाद प्रॉफिट हो गया निकल जाओ। हमारा सिद्धांत है, जब तक पूरा फॉर्मूला तराजू का 3 महीने का चक्रव्यूह रचा है मैंने, देखिए एक तरीके से 3 महीने बाद में दुनिया में किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, आप खुद सिखा देना दुनिया को। अगर आपको मैं विनय सर की थ्योरी कंप्लीट है, 9 सिनेरियो की गेम ऑफ परसेंटेज जानते हो, और 3 महीने मेरे साथ मेहनत कर लो, खाली काम जी हो जी जाए। सर। ठीक है, ओके। मुझे तो सर, मैं क्या करता हूँ, जैसे प्रॉफिट हो जाता है मैं अपना ऐप ही अनइंस्टॉल कर देता हूँ। यस यस, बहुत अच्छी बात। देखिए कुछ नियम नियम भी जरूरी है जिंदगी में, अगर जिंदगी में जीने के लिए भी नियम जरूरी है, और अगर आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो, जो आपका ये बिजनेस बन चुका है, अगर समय देते हो तो समय की कीमत होती है। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, समय की कीमत का मेरा मतलब है, एक इंसान अगर 5 साल तक ट्रेडिंग कर रहा है और रोजाना 8 से 10 12 घंटे, 8 घंटे भी देता है कंटिन्यू, 8 घंटे एक ड्यूटी आवर्स होता है, 8 घंटे एक ड्यूटी आवर्स होता है। और मैं आज के टाइम में मान के चलता हूं, एवरेज ऑन एवरेज 30,000 रुपए एक इनकम है एक व्यक्ति की मंथली। ये मैं पूरा मानता हूं, हो सकता है 50,000 कमाता हूं, 1 लाख कमाता हूं, 15,000 कमाता हूं, 18,000 महीने कमाता हूं, ऑन एवरेज आज 30,000 रुपए महीना कमाना हर व्यक्ति के लिए आसान है। तो कुल मिला के 8 घंटे की ड्यूटी होती है वो,
8 घंटे की ड्यूटी अगर 5 साल कर रहे हो और फिर 5 साल करने के बाद भी आपको कोई के फेल हो गए, तो उससे बड़े बेवकूफ आप कोई नहीं हो। मेरे पास आने की मैं कहता हूँ सिर्फ 3 महीने की ड्यूटी है मेरे पास में। मैंने कहा मेरा कोर्स सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन अगर उधर 3, 4, 6 महीने का करके आ रहे हो, चाहे 12 महीने का, मेरे पास 3 महीने का कोर्स है, सफलता है। बस मेरे हिसाब से आपको 6 घंटे मुझे देने हैं, सिर्फ 6 घंटे। सफलता कदम चूमेगी। अगर मैं कदम बढ़ा रहा हूं, आपको कदम बढ़ाने हैं। गुरु दक्षिणा लेता हूं, ताल ठोक के लेता हूं कि भैया गुरु दक्षिणा है, ब्राह्मण हूं, ले रहा हूं तो वही ले रहा हूं। बाकी सिखाने में कमी छोड़िए कि कोई भी बता दे कि मैं जो लोग अभी 75 लोग ही बचे हैं, बाकी जा चुके हैं, क्या नहीं कोई सर, व्यक्ति बिल्कुल मेरी नहीं, आप बुराई बहुत मेरे मेहनत करते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी करता हूँ कि सर मैंने आज ये बैक टेस्ट किया था, इस डेट में काफी मजा आया। आप सीन भी करते हो, तो मुझे लगता है हाँ मैं जाग के टेस्ट कर रहा हूँ तो सर भी जाग रहे हैं, मतलब आप सभी का ख्याल भी रखते हो। ऐसा तो नहीं कि मैं बात ही नहीं करता या आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता या फिर आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं कि एक बार आपने एंट्री ले ली, मैंने आपसे बात ही नहीं करी। ऐसा कभी किया है किसी के साथ अभी तक? नहीं सर, आप बिल्कुल रेस्पॉन्स करते हो। उसका कारण जानते हो क्या है? उसका सिर्फ छोटा सा कारण है। क्या सर? अगर मैं चाहता तो मेरे पास में रोजाना कम से कम 20 से 30, 40 कॉल आते हैं। मैं सबको बोलता ठीक है फीस जमा कराइए, गारंटी लेता हूं आपको सक्सेस कर दूंगा, सिखा दूंगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, अपने सबका एक क्वेश्चन आंसर लिया ना कि सीखने के लिए समय है, छोटा सा अमाउंट इतना आपके डिमेट में है कि नहीं है, मॉर्निंग में फ्री हो के नहीं हो, ये सबसे क्वेश्चन किया ना बकायदा। ऐसे नहीं पैसे दे दो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं सीखने का, तुम शर्तों में ही नहीं आ रहे, ऐसे किसी व्यक्ति को मैंने नहीं डाला। जिन्होंने जी विनय सर, सर की मैं थ्योरी की मैंने उन्हीं को लिया। अगर मैं चाहता तो लोगों को जो इतने कॉल आते होंगे मेरे पास, क्योंकि हूं इस लेवल पे कि मेरी डिक्शनरी उठा के देख लो, मेरे पास रोजाना कम से कम ऑन एवरेज 20 से लेके 50 कॉल आते होंगे। लेकिन सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? कभी 1 का, कभी 2 का, कभी 3 का, कभी 4 का, ऐसे होता है। इतने का जी होता है सर, मेरे पास, सर है मैं ना? अपने बारे में क्यों? कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए। जी सर, मुझे क्या 2.5 साल हो गया था, तो उसमें क्या है, जैसे महीने का 1 महीने में जैसे मुझे मान के चलो 22 दिन, 3-4 दिन होते थे उस दिन, मतलब सिनेरियो के अपोजिट मार्केट चल रहा है। अब सर तो कहते हैं कि रिस्क से ले लो, फिर सेप पे आए वहां पे एवरेज कर लो, लेकिन हम्म, बहुत सी बार क्या वहां से भी और हमारे अपोजिट में चला जाता था। तो मतलब मैं क्या सीखने में मैं बहुत आग्रह करता हूँ, मतलब मुझे सीखने की बहुत हैबिट है। तो मैं क्या यस। रात को 2 बजे 3 बजे तक जगता रहता था, कहाँ गलती हुई, ये गलती, मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी देखता था, हम्म, लेकिन उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर मैं सच्ची बता रहा हूँ सर, मैं मतलब जॉब करता था, अभी भी जॉब यस। करता हूँ, तो फिर रात को रोना आता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, हम्म, इस चीज को छोड़ ही देता हूँ। फिर मैंने इस चीज हम्म, को छोड़ भी दिया था, रियलिटी हम्म, कह रहा हूँ सर। हम्म, मैंने लगभग 6 महीने के समथिंग मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो क्या है, अब ऑफिस में सभी लोग जानते हैं, वो हम्म। कहते थे तू तो ये कहता था इतना अच्छा सीख गया तेरे है, ये सपने, सीख यस, गया ये है। हमारे वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि हम किसी फील्ड हाँ को, उसमें हम लोग बोल देते हैं कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं गाड़ी ले आऊंगा, घोड़े ले आऊंगा, ये एक मानव स्वभाव है। और कहीं पे फिर तो वही लोग हमारे मजाक बनाते हैं, हमारे जिनको हमने हाँ तो कहा। सर मतलब फिर मुझे अंदर से मतलब बहुत दुखता था। अब हम्म, किसी से कह तो नहीं सकता हूँ गलती मेरी है, मैंने हम्म, कोशिश की, नहीं सीख पाया। हम्म, फिर मेरे मन में एक टीस थी हम्म, कि मैंने इतना ट्राई किया, फिर भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कुछ तो मिस हो रहा है। फिर एल्टीट्यूड पे मैंने आपको फिर ऐसा लगा कि कितने महीने हाँ, रिचार्ज नहीं कराया आपने? मैंने 6 महीने रिचार्ज नहीं कराया था, लेकिन ठीक है। मैंने देखना ही बंद कर दिया बिल्कुल। ठीक फिर मैं बीच में और कहीं भी गया था, है। मतलब स्टूडेंट ही थे विनय सर के, उनसे भी सीखा, फिर भी मुझे नहीं जमा। हम्म, फिर आपका ये ऐसे अचानक मैं रात के 2-2:30 बजे देख रहा था, हम्म, तो आपका वीडियो आया मेरे पास। हम्म। तो बुरा मत मानना, मैंने कहा सभी ऐसे होते हैं, मतलब मैं अपनी रियल फीलिंग बता रहा हूँ सब अंदर से। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा सर मैंने सब सर ऐसे ही होते हैं, एक मिनट, एक मिनट, सब और बोले कहते दो, हैं। बोले दो। ऐसा ही होता है सर। इतने लोगों से सीख लिया है, एक बार ट्राई करने में और क्या जाता है। हम्म, मैंने ये सोचा 2 महीने, चलो मेरे पास क्या बैकअप था, मेरे पास सैलरी थी, तो दिक्कत हम्म, नहीं थी। मैंने हम्म, कहा चलो 2 महीने की सैलरी, और जो होगा देखा जाएगा। हम्म, अब इतना मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि कोई मुझे सिखाएगा उसको मैं कैप्चर तो कर लूंगा। फिर आपने हम्म, मुझे सिखाया, हम्म,
सिखाया तो मेरी आदत क्या है, मेरे दिन में टाइम नहीं मिलता, मैं रात को क्लास करने के बाद मिनिमम 3 बैक टेस्ट करता हूँ। यस, बहुत अच्छी आदत है। नींद नहीं आई तो 4-5 कर लेता हूँ। हम्म, तो मैं फिर आपने जैसे बताया ये चीज होती है, तो मेरी वहां पे नजर सेट होने लगी। हम्म। तो नजर सेट होने लगी तो मैंने कहा ये तो बहुत इजी चीज है, इतने दिन से इस पे नजर क्यों नहीं गई। इतने दिन भी तो ये चीज मेरे सामने ही थी, कहीं बाहर तो थी नहीं। तो सच्ची में मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद सोच रहा था यार ये चीज मेरे आंखों के सामने थी, मैं नहीं सीख पा रहा था, मैं इतनी बेवकूफी कर रहा था। वो कहते हैं ना, एक सच्चा गुरु ही होता है। सही है सर। देखिए, जी जिस सर। पथ पे मैं मैं चला था आपकी जैसे, मैं भी चला हूँ, भाटी जी हाँ भी सर। चला। एक बात 2 साल हो गए, एल्टीमेटर पे बहुत दिक्कत आई कि आते 15 दिन तक इन्होंने मुझसे बात नहीं की, है ना, मतलब क्लासेस सुनते थे। एक दिन ये मुझे फोन करके पूछा, उन दिन क्या बोला मैंने। उसके बाद ही इनको, अभी जो भी देखिए, प्रॉफिट लॉस की बात तो छोड़िए, अगर इनका मैं प्रॉफिट डालूंगा तो सब सोचेंगे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। जी जी लेकिन सर। मुझे 15 दिन बाद में, आज इनका जैसे 15 दिन निकले थे, उसके बाद में आज तक ये खुद कहते हैं कि कम्युनिटी में ट्रेडिंग करना और अकेले कमरे में ट्रेडिंग करने में रात और दिन का फर्क है। जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। फर्क है, बहुत फर्क। बिल्कुल सर। क्योंकि आप एक परिवार में आते हो, शाम को हाँ आप सर। सहारा देने वाला चाहिए। एल्टीमेटर दिन में आपने ट्रेड ली, अभी तो एक जगह बैठ के ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, चुपचाप बैठे रहते हैं, अपना अपना ट्रेड बनाते हैं, लेकिन शाम को सब एनालिसिस करते हैं मिलके, जी जी बिल्कुल। जिससे हमारी गलतियां सुधरती है। और हमको बिल्कुल। नया फार्मूला जो है, जो इतनी आसानी से आने लगे, इसको आ गया तो मुझे क्यों नहीं आ रहा। अगर कोई व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा है तो हो सकता है 15 दिन बाद, 8 दिन बाद सोचेगा बाकी सब बढ़ गए तो मुझे भी बढ़ना चाहिए, वो अपने आप मेहनत करने लग जाता है, क्योंकि बैक टेस्टिंग जरूरी है 1 महीने। बस मैं भाई, कोई तो मिले रास्ता, कहाँ प्रसाद बोला था ये याद हाँ दिलाओ, बिल्कुल बोलना जरा वो बात। मैं क्या है, बंगाली हूँ सर, तो मैं हम्म। दुर्गा माता को ही ज्यादा मानता हूँ। तो मैं उनसे यही कहता था, मतलब मैं किस जगह आ गया, मैं अभी तक ये सोचता नहीं था, मैंने मेहनत की, मेहनत के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। मतलब मेरी मम्मी है और कोई अब नहीं है मुझे समझ गए, फैक्ट्री में अब अभी। समझ गए। अभी ये जो सामने बंदा बैठा है, जो मैं बैठा हूँ, मैं माता का भक्त हूँ, पुजारी हूँ, और बहुत समय से माता की, दुर्गा मैया की और गायत्री माला ये मेरे बहुत पहले से चलती आ रही है। और मैंने भी यही सोच के लोगों को जोड़ा है कि हे माँ, तेरा कोई दुखियारा हो, या बालाजी से कहता हूँ कोई हो ऐसा शख्स, भेज दे, अगर मेरे से बन पाया जो उसकी मदद करूंगा सिखाने में। बस चूंकि ब्राह्मण हूँ, गुरु दक्षिणा तो लूंगा, वरना अगर मैं खाली सिखा दूंगा तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, जी क्योंकि जी जी टोटली जी टाइम मेरा सर। ट्रेडिंग में बैठ गया मैं तो। और अपनी ट्रेडिंग करता हूँ तो चलो वो तो निकालता हूँ, लेकिन बाकी रिश्तेदार या पत्नी क्या कहेगी, भाई तुम अपनी करते हो दूसरों को क्यों सिखाते हो, वो तो स्वार्थी है ना। भाई दिखाया उसको तो आज वो चुपचाप रहती है। भैया आता है पैसा, जी सर। लाख रुपए के आसपास, 80,000 लाख रुपए तो खर्चा खर्चा, क्योंकि नीचे कर्मचारी काम करते हैं। मुझे तो आता ही नहीं है चैनल पे यूट्यूब बनाना करना। आप जो फोन करते हो उनमें से 25-30 कॉल आते हैं, तो पूरे दिन अगर मैं आधे घंटे से कम किसी से बात की है क्या आज तक। अगर जो व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ा नहीं है सर। वो भी मुझसे कम से कम आधे घंटे बात करके जुड़ा होगा, डायरेक्ट पैसे नहीं लिए होंगे मैंने, पक्की बात है कि नहीं बता। उस दिन मैं आपसे जुड़ा था, मैंने आपको मैं पहले मैंने नाइट को लगाया था, आप क्लास में थे। फिर हम्म। मैंने दोबारा नाइट को लगाया तो आपने कहा मैं फिर क्लास में हूँ। फिर मैंने हम्म। मॉर्निंग में लगाया था, फिर आपने उठाया नहीं था, आपका रिटर्न आया था। हम्म। तो फिर मैंने हम्म। आपसे पूछा, आपसे बात करके भी अच्छा लगा मुझे। तो सर वही बताओ, मैं उस 2.5 साल में इतनी मैंने मेहनत की। मेरी मम्मी भी कहती तू रात को करता क्या रहता है, तू जगता रहता है, किसी से ना कोई बात करता है। मैं मम्मी से कहता था, मम्मी मैं, अब मम्मी को इतना नहीं पता ये क्या है, मम्मी आज भी नहीं जानती है। सर अच्छा, हाँ बोलिए। प्रोजेक्ट के लिए आता है। सर ये जो 80% वाला फॉर्मूला लग रहा था यहाँ 79 से, तो 80% हुआ तो ये बड़ी कैंडल बनी है सर, इसमें लिया सर मैंने उसी को 500 सर उसी को देख के लिया था सर। नहीं, वो तो अब मत करना ना, बुक कर लो, बुक कर लो। जो थ्योरी है उसको जो आप पढ़ के आए हो, उसमें अपना फार्मूला जो एलटीपी कैलकुलेटर पर मौजूद है वही है। मुझसे जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि उसके बाद लाइव मार्केट करने के लिए एकांत में 1.5-2 घंटे का समय होना चाहिए रोजाना, या हफ्ते में 3 दिन एकांत हो तो मुझसे जुड़िए। सेकंड नंबर पे, अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज एलटीपी कैलकुलेटर की 9 सिनेरियो थ्योरेटिकल आता है थोड़ा बहुत, जिसे 9 सिनेरियो की थ्योरी बोल सकते हो आप पूरी तरह से, अगर उस पर अच्छी पकड़ है और आपको 3-4-6 महीने हो गए हैं एल्टीमीटर पर कम से कम, है ना, कम से कम बोलूंगा मैं 3 महीने कम से कम हो गए हैं, आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो, आपको सिखा दूंगा। लेकिन अगर आपको सीखने की तमन्ना हो कि मैं रोजाना बैक टेस्टिंग करूंगा, चाहे वो कब भी करूं, सुबह 4 बजे उठ के करूं, 2-2.5 घंटे का बैक टेस्टिंग अपना खुद का होगा,
सीखने में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जबकि सब कुछ आता है। मेरे पास सिर्फ 7 दिन पेपर ट्रेड करो, सिर्फ 7 दिन, रियल ट्रेड मत करो 7 दिन तक है। एक बार 7 दिन के लिए पेपर ट्रेड करो, 1 महीने में फार्मूला समझ में आ जाएगा, 3 महीने में फार्मूला दुनिया को बता सकते हो। ऐसा है क्या कि जिसमें आधे घंटे में मेरा फार्मूला आ जाएगा किसी को? आप लोग पढ़ते नहीं जो नहीं पुराने सर, मैंने सफल हो रहे ना अपने आप ही, रेगुलर रहने वाले। अभी तक मेरे सर ग्रुप में आपने किसी में निराशा देखी क्या? जो आप लोगों के साथ 150-200 लोग बैठते हैं, कोई निराश है क्या मेरे ग्रुप में? बता दीजिए। नहीं सर, कोई नहीं। सबके सर हौसले प्रैक्टिस ना। बहुत 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 जरूरी है सर, प्रैक्टिस। बस। हाँ, फिर सर उसमें एक चीज और होती है, सक्सेस मिलती है ना तो खुशी भी होती है अंदर से। जब व्यक्ति अंदर से खुश होता है तो उसका अपनी ऑटोमेटिक इच्छा होने लगती है, चलो ठीक है इसमें सक्सेस मिल रही है और प्रैक्टिस करो, जितने प्रैक्टिस करेंगे और परफेक्ट होंगे। किसी लेकिन को जब मेरा निराशा व्यवहार मिलती है, बुरा लगता हो तो बोल दीजिए, क्यों मैं थोड़ा अक्खड़ बोलता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं नहीं बोलता सर, हूँ कोई बात नहीं। किसी में थोड़ा हूँ, टीचिंग लाइन में रहा हूँ, आर्मी से मेरा संबंध रहा हुआ है किसी न किसी रूप में, एक कोच के तौर पे मैं कोच रह चुका हूँ खिलाड़ियों के ऊपर। तो हमारे अंदर वो लीडरशिप के गुण है ना? क्योंकि वो लोग अगर ऐसे सिंपल नहीं रह सकते हैं, उनका एक अपना तरीका होता है, तभी वो अपनी टीम को लीड करते हैं। पोलाइटली रह सर के किसी गुरु भी टीम को लीड नहीं किया जा सकता है। आप सर जानते हो मेरे गुरु ग्रुप को में टाइम टाइम डॉक्टर। पे गुरु को टाइम टाइम पे नरमी भी बरतनी पड़ती है और जरूरत पड़ने पर सख्ती भी बरतनी पड़ती है। इसमें अगर कोई बुरा माने तो ये उसकी गलतफहमी है, वो समय की मांग है। अगर तुमसे नरम में ही बोलेंगे तो फिर तुम उसे कैजुअल ले जाएंगे, तो मुझे वहां पे डिसिप्लिन सख्ती भी पसंद है, जरूरी जबकि रहती है। बिल्कुल मुझे हाँ हाँ, एक मिनट, मुझे डिसिप्लिन पसंद है कि जब मैं पढ़ाऊं, आपके क्वेश्चन लेता हूं ना हर 15-10 मिनट में, आप कुछ पूछना चाहते हो, मैं इसलिए करता जी हूं सर। कि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आपके क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं। भैया बोलिए, किसी को समझ में नहीं, आप बार बार समझाता हूं ना, एक जने की बोलते ही उसी टॉपिक को मैं दोबारा बोलता हूं ना, 3 बार उस टॉपिक को रिपीट कर दूंगा, जब तक कि एक एक व्यक्ति को ना समझ में आ जाए। चाहे वो नया व्यक्ति हो, उसको भी वही बात है, और नया रोज सिखाता हूं, कुछ ना कुछ नया जोड़ देता हूं उसमें, ताकि वो आपको बोरियत भी ना और पुराना भी रिपीट होता रहे साथ के साथ। तरीका आपको बुरा लगता है, सही लगता है? ये बोलिए। बिल्कुल सही है सर, कोई कोई किसी को प्रॉब्लम मुझसे कोई परेशानी? नहीं सर। नमस्ते। आज सर क्या क्या बहुत सर बहुत हेल्प मिलती है। मैंने वैसे दोनों ही ट्रेड बना लिए थे, आप जो नीचे का बता रहे थे वो भी, और हम्म सुबह जो लाइन से मिला था हम्म वहां से। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है फार्मूला लगाते हुए आपको। नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं सर, तब क्लैरिटी जो है ना, जो हम्म मैं जानना चाह रही थी, क्लैरिटी मिलना चाहती थी कि मेरे को मिले, वो तो हम्म सर फर्स्ट डे इटसेल्फ से ही मिलनी शुरू हो गई थी। बस क्योंकि 20-25 पॉइंट का लॉस रखते हुए भी मेरे को हम्म प्रॉब्लम आती थी, बट सर अब ये चीज मुझे भी सबसे प्रॉब्लम नहीं अच्छा है। आती। अब नहीं हम्म आती है, अब नहीं आती है। अब लगता है कि हाँ, अगर वो आएगा वो जेन्युइन है। सर के साथ ए- का तो मतलब कि एक डाइवर्जेंस वाला जो चीज थी वो मुझे समझ नहीं आती थी। हम्म सर ये चीज भी बहुत अच्छा है, जैसे हमारे वो वाले सर बनाते हैं कि दूसरे ड्राइवर पे जाए एवरेज कर लो, हम्म लेकिन हम उस टाइम समझ नहीं पाते थे या माइंड नहीं चलता एवरेज की था। जरूरत, एवरेज अगर करने की जरूरत पड़ती है क्या अब हाँ आप? हाँ हाँ, उस टाइम ये समझ में नहीं आता था। जब नीचे जाना है तो स्टॉप लॉस ले लो, फिर दोबारा नीचे जाएगा तो दोबारा बना लेंगे। उसमें हमारी जो वही तो बीस खासियत है पच्चीस इस पॉइंट फार्मूले में। 32-30 पॉइंट की जो सेफ्टी अच्छा, हो रही है वो भी तो हमारे आ, फेवर में आ रहा है आज सर। आप सोचिए, मैं 10 पॉइंट का एसएल लगा के भी उसको लगने नहीं देता हूँ हाँ कई बार। सर। वहां 100 पॉइंट जी जी मिलते हैं जी। आपको, अगर मिलते हैं ना। हाँ, हम 10 पॉइंट में निकल जा रहे हैं, हमें 40 पॉइंट का तो हमारा जो जाने वाला था वो तो बच गया। लेकिन हम्म वहां पे हम एवरेज करते थे, ठीक है नीचे आएगा एवरेज कर, अरे नीचे आएगा एवरेज करेंगे अच्छी बात है, लेकिन उसे 10 पॉइंट में हम काट के 40 पॉइंट तो हम वहीं पे अपने सेव कर ले रहे हैं। देखिए, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी भी हूँ, कोच भी हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नियम तो जरूरी है। हर टाइम दाव इतना पे माइंड माइंड नहीं चलता था ना सर। हर दाव पे सीखो, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, अरबों खरबों का गेम है। अगर फिक्स जगह पे करोगे तो भी मरोगे। इसलिए इस मेरे को एक ही चीज सिखाई है मैंने, आपको वो सिखा दूंगा कि हर तरीके से मार्केट में आ जाओ। आपको 2 से 3 ट्रेड बनानी है। टोटल मिला के मेरा 6 महीने का कोर्स है। 1.5 महीने में एक बार होता है, फिर 1.5 महीने में होता है, फिर 1.5 महीने में होता है, फिर 1.5 महीने होता है। यानी कि 4 बार अगर मैंने कोई चीज बताई, उसके बाद भी आपको 6 महीने और दिए मैंने। अगर जैसे अभी गति राम है, उसके बाद 2 महीने तक का टाइम नहीं रहा, इसलिए मैंने वो टाइम बढ़ा के दिया है। वरना आने में किसी भी शख्स को 90 दिन से ऊपर नहीं लग सकते। 90 क्लास अटेंड कर ली जिसने मेरी, वो व्यक्ति अगर इस मार्केट में मात खा जाए
उस दिन मार्केट छोड़ दूंगा मैं ये। अगर वो रेगुलर क्लास अटेंड कर ले और फिनेस्टर की थ्योरी अगर उसे 9 सिनेरियो की याद है, गेम ऑफ परसेंटेज याद है, अगर वो मात खा जाए, मैं अपनी ट्रेडिंग बंद करूंगा, अपनी क्लासें बंद कर दूंगा, अगर वो मेरे हिसाब से 90 दिन चल ले। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इसका उदाहरण दे सकता है कि मैं एक बात गलत बोल रहा हूं क्या? आप लोग अंदर वाले हो, बाहर वालों को ये बात पता नहीं है, बोल दीजिए। नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब ऐसा कोई अगर मैं शख्स जो मेरे पास आने के बाद में फेल होगा तो क्यों होगा, बस वो कारण बता दो। खुद ऐसा की कोई गलती शख्स से जो मेरे पास प्रैक्टिस आने नहीं के बाद करेगा फेल होगा तो तो क्यों होगा? नहीं सर, एक्चुअली अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो किया ना सर, अगर जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो खाली देखता है, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करता है तो उसको को पता भी नहीं चलेगा सर। एक्चुअली गलती वहीं पे हो रहा है, अगर कोई करेगा तो गलती वहीं पे करेगा, क्योंकि आप तो टीचर के हिसाब से आप सिखा रहे हैं, लेकिन मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मेरा भी एक कोई फर्ज बनता है, मुझे भी बैक टेस्ट करके देखना है क्यों हो रहा है ये चीज। सार तो बता दिया एक बार, मार्केट में तो एक बार नहीं बहुत सारा सिनेरियो बन गया। अगर मुझे ये बात अगर नॉलेज है, क्योंकि मुझे एलटीपी मैंने लास्ट 1-1.5 साल से लिया हुआ, तो मुझे भी सिनेरियो के बारे में मुझे पता है इस सिनेरियो में ऐसे कैसे होगा क्या होगा। लेकिन हम लोग का एक ही प्रॉब्लम था, जो हरा और येलो का जो बॉक्स बना के रखा था वही हम लोग को माइंड में है, वो WTB, लेकिन उसका भीतर भी कुछ भी होता था वो हम लोग को पहले पता भी नहीं था। एक्चुअली वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन जो अभी फिलहाल वो जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन फुल्ली खत्म हो गया, मैंने क्योंकि मैं यही लास्ट। मैं सिर्फ हाँ यही सर, मैंने क्या कहा, मैं एक कबड्डी का कोच था जिसने राजस्थान में हलचल मचा दी थी, लेकिन मुझे पता है कि खाली मैं एक नियमों के हिसाब से कबड्डी का मतलब कि सामने वाली टीम जैसे खेलती थी मुझे वैसा अपना गेम प्लान बनाना पड़ता था। होता है कि नहीं होता? हाँ क्रिकेट में कोई टीम खेल रही है आपसे बेटर है तो आप उसके खिलाफ अच्छा गेम प्लान बना के जीतोगे। आप खाली उसी नियम पे नहीं कि हाँ हमारे कोच ने, लेकिन कोच अगर आपको 10 तरह की टेक्निक सिखा सकता है, आपको अपनी भी 2 टेक्निक लगा लीजिए। अगर वो रेगुलर करते हो तो आपको उल्टा छक्का मारना भी आ जाएगा। सीधे खेलते खेलते ऊपर उल्टा भी मारते ना, अगर वो आपको आता है हाँ तो सर, वो रोक के। मैंने क्या कहा, या तो मैं खेल खेलूंगा नहीं, मैंने जिंदगी में या तो किसी चीज में हाथ डाला नहीं, और डाला है तो उसके जड़ के अंदर घुस के भी निकाला है कि इसका आखिर बीज कहां से हुआ था।